पहले तो स्टेटमेंट को सबको क्लियर होना चाहिए। हम लोग का स्टेटमेंट कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इन क्लोज्ड लूप और मेश इज जीरो। देखो तब सिंपल सेंटेंस में लिख दिया है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन क्लोज्ड लूप इज जीरो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जो सेंटेंस वहाँ पर बात रहा पोटेंशियल डिफरेंसेस का, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर कहीं का भी हम लोग लेंगे तो सबको इस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी समझ सकते हो कि V बराबर क्या होता है IR। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंसेस का मतलब हो गया कि उस भाग के इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट या गुणनफल भी कह सकते हैं सीधे तौर पर। तो V बराबर IR मतलब उस भाग का इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस का गुणनफल कहिए इसके लिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट, या दैट हम लोग कह सकते हैं यह तुमको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होगा। तो अब स्टेटमेंट को हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, तो यहाँ पर सर्किट में जब एप्लीकेशन होगा तब यह बात सही से पकड़ में आएगी। तो हम लोग यहाँ पर इसका एप्लीकेशन के लिए एक सर्किट लेते हैं। सपोज दैट मान लो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर इस सर्किट पर कंसीडर करें और इस सर्किट में हम लोगों को यहाँ एक सेल और दूसरा सेल जुड़ा हुआ है। पहले सेल का EMF हम लोग E1 और दूसरे सेल के EMF को हम लोग E2। देखो आप ध्यान दो, एकदम ध्यान बोर्ड पर दोगे सब बात समझ में आएगा। और इसका रेसिस्टेंस हम लोग R1, यहाँ पर R2 और यहाँ पर हम लोग करते हैं R3। एकदम ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी निकलेगा पॉजिटिव इनटू निगेटिव एंड, तो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव एंड से यहाँ से मान लेते हैं धारा I1 और यहाँ से धारा I2। अब देखिए ये धारा इधर की ओर आएगी और यहाँ जब आएगी तो ये धारा भी इधर से आ रही है, दोनों मिल करके आगे बढ़ेगी। मान लेते हैं दोनों मिल करके I3 हुआ और यह धारा इधर की ओर बढ़ेगी और सर्किट पूरा करने के लिए यहाँ से I2 पॉजिटिव से निगेटिव एंड मीन्स इधर I2 और ये हो गया तुमको I1। देख लो ध्यान दो, तो यहाँ पर जो अभी तुमको जो नियम कह रहा है उस नियम पर कंसीडर कीजिए। नियम कह रहा है कि आपको किसी भी क्लोज मेश के प्रत्येक भाग, प्रत्येक पार्ट से फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट और उस भाग के रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का जो टोटल सम है वह तुमको उस क्लोज मेश में जो EMF होगा उसके बराबर होगा। तो देख लो क्लोज मेश, ये सबसे पहले ये ध्यान रखना कि यह हम लोग क्लोज मेश में ही इस नियम को यूज करेंगे, बंद परिपथ में ही यूज करेंगे। और कोई भी हम लोग को सर्किट बंद कब होगा, इट मीन्स जैसे हम लोग इस पॉइंट से अगर शुरू करते हैं और फिर घूम करके उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तब वह बंद होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और फिर यहीं पर हम लोग पहुंच जाएंगे, तो इट मीन्स तब वह परिपथ कैसा होगा, बंद। तो यहाँ पर देख रहे हैं नियम में फोर्स कर रहा है कि आपका परिपथ या मेश जो है वह क्लोज होना चाहिए। तो हम लोग अगर इस सिस्टम में देखें तो हम लोगों के पास इस परिपथ में, इस सर्किट में दो क्लोज मेश है, एक फर्स्ट और दूसरा हो गया सेकंड। देख लो ये पूरा भाग मतलब यहाँ से लेकर के यह एक क्लोज मेश और फिर ये हो गया तुमको दूसरा क्लोज मेश। अगर नाम देना चाहते हो तो नाम भी दे सकते हो। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम A, B, C, D, E, F। तो हम लोग नियम जब भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लोज लूप या मेश में इसको यूज करेंगे। तो हम लोग इस सर्किट के क्लोज मेश में इसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इन क्लोज मेश वन, इस वन फर्स्ट वाले क्लोज मेश में यूज करते हैं।
तो क्लोज मेश में जो नियम है उसके लिए जो नियम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उसके लिए हम लोग इस पूरे क्लोज मेश के किसी भी भाग से शुरू करेंगे, कोई भी भाग से, और कोई भी भाग को समझने के लिए ये देखना होगा कि उस भाग में रेसिस्टेंस जो जुड़ा हुआ है वही उसके पार्ट को बताएगा। तो जैसे पहला भाग हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सपोज दैट इस भाग में रेसिस्टेंस कितना R1 और इसमें जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो I1। ध्यान से सुनो, ध्यान से सबको सुनिए एकदम। R1 और I1 इट मीन्स यहाँ से लेंगे तो नियम कह रहा है कि आपको I1 और R1 इट मीन्स I1 और R1 इसका प्रोडक्ट। फिर इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सर्किट में। तो इस सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे। इधर से हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। ध्यान देखिए, जब ऐसे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इस पार्ट में कैसे है, हम लोग को अपोजिट आ रहा है, और इस भाग में रेसिस्टेंस कितना है R2 और इस भाग में इलेक्ट्रिक करंट कितना I2। तो इसका मतलब यहाँ पर देख लो, तुमको R2 और I2 तो होगा लेकिन यह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अब हम लोग तीसरे पार्ट में इधर की ओर जाए तो इधर भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग को यह धारा और प्रतिरोध इट मीन्स रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के प्रोडक्ट का कुल अलजेब्रिक सम बराबर होगा उस सर्किट में उपस्थित EMF का। तो इस पूरे सर्किट में एक EMF यहाँ भी है, एक EMF यहाँ भी है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ की ओर हम लोग ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे आ रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, इधर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इसका मतलब हो गया एक E1 और प्लस हम लोग को माइनस E2। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या I1 R1 और माइनस I2 R2 बराबर हो गया E1 माइनस E2। ये हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मतलब पहला क्लोज मेश से, फर्स्ट क्लोज मेश से या एक क्लोज मेश से एक इक्वेशन हम लोग बनाए। हम लोगों के पास दूसरा क्लोज मेश भी है, दूसरा बंद परिपथ भी है, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं इन क्लोज्ड मेश हो गया तुमको 2, इस क्लोज मेश में यूज़ कर। तो अब फिर इसमें तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ये नहीं कि हम जहाँ से शुरू करें। मान लीजिए हम यहीं से शुरू करते हैं और हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। तुमको अगर ऐसे घूमना है तो तुम उसके ऑपोजिट भी घूम सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर धारा की दिशा में जहाँ जाओगे वहाँ प्लस, और जहाँ धारा तुमसे टकरा जाएगा वहाँ पर माइनस चिन्ह का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए इस परिपथ से लेते हैं, इस भाग से लेते हैं, तो इसमें R2 और धारा कितना I2, तो हम लोग कह सकते हैं I2 और R2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से घूम के यहाँ तो कोई परिपथ में प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध R3 और यहाँ पर धारा कितना I3, और यह हम लोग देखते हैं एकदम धारा की दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए प्लस ही होगा I3 R3। अब यहाँ से हम लोग आगे, इधर कोई परिपथ में प्रतिरोध नहीं है, इसका मतलब बराबर हो जाएगा। और इस पूरे बंद परिपथ में एक ही सेल जुड़ा हुआ E2, तो इट मीन्स यह बराबर हो जाएगा E2 का। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। देख रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अभी ये चीज़ देखें, 3 बात हम लोग नोट करें इसमें। सबसे पहला कि हम लोग इस नियम को क्लोज्ड मेश इट मीन्स बंद परिपथ पर लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो हम लोगों को जितना क्लोज्ड मेश होगा उतना इक्वेशन बनेगा। और तुम मैथमेटिक्स में ये भी जानते हो, सामान्य मैथमेटिकल स्टेप में, कि जितना अननोन होता है, जितना इक्वेशन होता है, उतना अननोन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट भी बन जाता है हम लोग को, नंबर ऑफ क्लोज मेश, मतलब कुल बंद परिपथ की संख्या, नंबर ऑफ क्लोज मेश बराबर नंबर ऑफ इक्वेशन, मतलब जितना क्लोज मेश होगा उतना इक्वेशन बनेगा, और उसके बाद जितना इक्वेशन बनेगा उतना अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी सवाल में तुमको ये दे दिया जाए कि इसमें 4 अननोन है, ज्ञात करिए, तो तुमको क्या करना होगा, 4 अननोन को ज्ञात करने के लिए 4 क्लोज बंद परिपथ खोजना होगा। 4 बंद परिपथ खोजोगे तो चारों में सेकंड लॉ का अप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स 4 नियम ज्ञात हो जाएगा, 4 इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा, और 4 इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा तो 4 अननोन आसानी से ज्ञात हो जाएगा चारों इक्वेशन को सॉल्व करके। ये तुम्हारे पास एक पैटर्न होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला जो हम लोग को सेकंड लॉ है, उस सेकंड लॉ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई किए, और अप्लाई करने के बाद हम लोग जो है 2 इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त किए। तो यह सबसे पहले इसका स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का अप्लीकेशन हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए सब। देखो
अब इसको हम लोग एप्लीकेशन करते हैं प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसके लिए सपोज दैट ध्यान दो, क्वेश्चन को भी समझिए। पहले हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं इसको कोई प्रॉब्लम में। हम लोग को एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर, और इस सर्किट में यह 3 ओम, यह 2 ओम और यह 5 ओम है सब, और उसके साथ साथ 2 सेल भी जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग इसका EMF 6 वोल्ट और इसका 12 वोल्ट है। और अब देखिए समान वे में यहाँ से करंट का अगर हम लोग इस सेल से बात करें तो पॉजिटिव एंड से मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट I1, और या फिर हम लोग को यहाँ से अगर बात करते तो यहाँ से मान लेते हैं I2। या हम लोग को दोनों इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ आने के बाद दोनों आपस में मिल जाएगा, और मिलने के बाद मान लेते हैं यह धारा I3 और यहाँ पर फिर धारा चली जाएगी कितना I1 और इधर कितना I2, तब सर्किट पूरा होगा। अब यहाँ एक बात तो हम लोग को क्लियर निकल रहा है कि I3 बराबर I1 प्लस कितना हो जाएगा I2, हम लोग को ये बात क्लियर निकल रही है यहाँ पर। अगर देखेंगे तो इस पूरे सिस्टम में तुमको 3 अननोन क्वांटिटी है, 3 में एक I1, एक I2 और दूसरा I3। या वैसे हम लोग कहे तो हम लोग को 2 ही I1 और I2, और दोनों को जोड़ते हैं तो किसका मिल जाएगा I3 को। हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, इस तीनों का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले एकदम स्पष्ट रूप से सुन, हम लोग अभी जस्ट एक पॉइंट बनाए, उस पॉइंट को यहाँ पर एक बार ध्यान दो, यही तुमको पकड़ में आएगा। सबसे पहला कि हम लोगों को सॉल्व करने का, इस किरचॉफ सेकंड लॉ पर आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल पॉइंट है कि इट मीन्स नंबर ऑफ क्लोज्ड मेश, नंबर ध्यान से सुनो, क्लोज्ड मेश, नंबर ऑफ क्लोज्ड मेश is equal to number of equations, number of equations। मतलब जितना क्लोज मेश होगा उतना इक्वेशन बनेगा, और जितना इक्वेशन बनेगा उतना नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग पहले दे दें नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज अननोन अज्ञात राशि। जितना अज्ञात राशि होगा उतना नंबर ऑफ क्लोज मेश खोजेंगे, और जितना नंबर ऑफ क्लोज मेश होगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर इक्वेशन की संख्या उतना बना लिए, इसको सॉल्व करके आसानी से हम लोग किस चीज़ का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो जो अननोन क्वांटिटी उसका। तो सीधे तौर पर सवाल अगर इस पर आधारित हो तो तुमको एक की 2 बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले देख लीजिए कि सवाल में कितना अननोन क्वांटिटी पूछा गया। जैसे यहाँ पर 1 2 3, इट मीन्स I1 I2 I3। तो I1 I2 3 के लिए हम लोग को 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन तो हम लोग को सर्किट ही दे रहा है I3 बराबर I1 प्लस I2, एक इक्वेशन हम लोग को पहले से। इट मीन्स बचा हम लोग को मूल रूप से दो इक्वेशन और चाहिए। तो 2 इक्वेशन के लिए इट मीन्स नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, और नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज मेश। इट मीन्स जितना क्लोज मेश खोज लेना। अगर हम लोग सीधे तौर पर कहें तो देखो इस चीज़ को और थोड़ा सुटेबल ढंग से हम लोग यहाँ पर लिख लें तो यह तुमको ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो हम लोगों को बात सीधा आ गया कि नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज कितना आपको अननोन क्वांटिटीज है क्वेश्चन। जितना नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज है उतना नंबर ऑफ इक्वेशन बनना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस बनना चाहिए। और जितना नंबर ऑफ इक्वेशन अगर बनाना चाहेंगे उतना नंबर ऑफ क्लोज्ड मेश खोजना होगा, क्लोज्ड मेश खोजना होगा, क्लोज मेश खोजना होगा। ये हम लोगों को सिस्टम है। इट मीन्स नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज मेश इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। और जब हम लोग को जितना अननोन रहेगा उतना इक्वेशन रहेगा, तो आसानी से उस इक्वेशन को सॉल्व करके सभी अननोन क्वांटिटीज को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग एप्लीकेशन कर। तो हम लोगों के पास तो क्लियर हो गया कि हम लोगों के पास जेन्युइनली 2 ही अननोन क्वांटिटी I1 और I2। तो इसका मतलब 2 अननोन क्वांटिटी के लिए कितना क्लोज मेश खोजना होगा 2, और 2 क्लोज मेश खोजेंगे तो 2 इक्वेशन बनेगा। तो हम लोग को 2 इसमें फर्स्ट वाला ये और दूसरा वाला ये 2 अननोन, 2 क्लोज मेश।
तो हम लोग कह सकते हैं अभी यहाँ पर पहले सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे, हल करेंगे, तो हम लोग क्या इन क्लोज्ड मैश हो गया तुमको क्लोज्ड मैश 1, इस फर्स्ट वाले में लेते हैं। तो पहले कोई भी भाग तुम सेलेक्ट कर लो और जिस भाग में तुमको घूमना है घूमिए। मान लेते हैं हम इस तरह से घूम रहे हैं इस सर्किट में, तो इसका मतलब यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध 3 ओम और उसके बाद धारा I1, तो इसका मतलब नियम से कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो 3I1 ये हो गया। अब इधर की ओर आते हैं, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, इसमें प्रतिरोध है, इसमें 2 ओम और धारा है I3, इट मीन्स यह हो गया तुमको फिर 2 × I3 और ये एकदम धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए सब प्लस में ही आ रहा है। और फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, इसका मतलब सीधे तौर पर अब यह पूरा हो गया और यह इसमें उपस्थित EMF विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो इसमें एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इसका मतलब यह 6 के बराबर होगा। और इसको 3I1 + 2 × I3 के जगह हम लोग I1 + I2 बराबर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको 3I1 + 2I1 और +2 I2 बराबर कितना हो गया 6। हम लोग I1 और I1 को, तो यह हो गया 5I1 और प्लस हो गया 2I2 बराबर 6। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। मतलब पहला क्लोज मेश फर्स्ट इक्वेशन, इट मीन्स एक क्लोज मेश से एक इक्वेशन हम लोग याद कर लिए। हम लोग के पास 2 अननोन है तो 2 क्लोज मेश खोजे हैं, एक फर्स्ट और दूसरा हम लोग को सेकंड। अब इसमें भी तुमको जहाँ से मान लो हम ऐसे घूमना चाहते हैं तुम ऐसे भी घूम सकते हो। तो अगर घूमना चाहते हैं तो फिर हम लोग कह सकते हैं इन क्लोज्ड मैश हो गया, इन क्लोज्ड मैश तुमको हो गया क्लोज मैश सेकंड, इस क्लोज मैश। तो अगर इस क्लोज मैश में जाएंगे तो फिर अब तुमको क्लियर है यहाँ से घूम रहे तो यहाँ पर हो गया तुमको प्रतिरोध 5 और I, इट मीन्स ये हो गया 5I2 और हम लोग फिर यहाँ से घूम रहे तो इसमें हम लोग को फिर हो जाएगा 2I3 और बराबर उसके बाद इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है लेकिन इसमें 12 वोल्ट का तुमको EMF है तो 12 और हम लोग अब इसमें 5I2 + 2 × I3 के जगह फिर I1 + I2 बराबर हो गया 12। ध्यान से देखिए सब केवल 5I2 और प्लस हो गया तुमको 2I1 प्लस हो गया 2I2 बराबर हो गया 12 और फिर हम लोग 2I2 इसमें हम लोग को यह हो गया 7I2 और प्लस हो गया फिर 2I1 = 12। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि हम लोग को 2 अननोन क्वांटिटी स्पेसिफिक था तो हम लोग को 2 क्लोज मेश खोजे और 2 क्लोज मेश से हम लोग कितना इक्वेशन बना लिए, 2 इक्वेशन बना लिए। अब इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग दोनों अननोन क्वांटिटी को ज्ञात करेंगे और दोनों अननोन क्वांटिटी को जोड़ देंगे तो तीसरा अननोन क्वांटिटी I3 का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा।